नमस्कार, मैं हूं अजय। तो 40 दिनों के लंबे लॉकडाउन के बाद सरकार ने शराब के ठेके खोले हैं, मगर इसके खुलते ही अलग अलग तरह की तैयारियों की पोल भी खुलती नजर आई और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यकीन मानिए, कई शहरों के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। हालांकि यूपी में कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नजर आया। हम दिखाएंगे आपको सारी तस्वीरें, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर होगी बात भी। लॉकडाउन 3.0 में खुले ठेके, ठेकों के सामने लंबी लंबी कतार, कोई बोरी लेकर पहुंचा तो कोई बड़ा बैग। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन 3 में सरकार ने शराब के ठेके खोलने का फैसला किया, लेकिन सरकार का यह फैसला कुछ ही घंटों में सिरदर्द बनता नजर आया। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, जालौन, गाजियाबाद, वाराणसी, शहर चाहे छोटा हो या बड़ा, ठेकों के बाहर तस्वीर एक जैसी ही नजर आई। कई जगहों पर शराब के शौकीन लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सारी लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ डाला। नतीजा ये रहा कि शराब के ठेकों के आगे 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी नजर आई। शराब की दुकानों पर आप देख सकते हैं कैसी भीड़ लग चुकी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, कमर से कमर सटा के खड़े हैं दुकान, जबकि पुलिस के कर्मी भी मौजूद हैं, लेकिन लोग सट के खड़े हैं। शराब की दुकान का लगता है इंतजार हो रहा था। कितने दिन से नहीं पिया था? हम पीते नहीं है, दूसरे का है। अच्छा, हाँ। दस बोतल? तो तुम नहीं वो पीते हो? नहीं वो आगे खड़े हैं? हाँ जिनकी लेना है? हाँ, किनकी लेने आएंगे? वो वैभव सिंह नाम है। कितने बजे दुकान खुली है? ये खुली है 10 बजे। लगता है काफी वो दिन से इंतजार जी कर जी रहे थे। जी, आज नहाएंगे पूरा। आज नहाएंगे जी। तो देखा आपने कि काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। भाई जब कितने देर से खड़े हैं आप? आधे घंटे। बिगड़ते हालातों पर जब न्यूज 18 ने सूबे के आबकारी मंत्री से बात की, तो उन्होंने राजस्व और केंद्र सरकार के आदेशों का हवाला दिया। अब ये भारत सरकार का निर्णय है और उसी निर्णय के अनुपालन में ये दुकानें खोली गई हैं, इसलिए निर्देशों का पालन करते हुए और राजस्व की भी बहुत बड़ी क्षति हो रही थी, नुकसान हो रहा था, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। हालांकि बिगड़ती व्यवस्था के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी सामने आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो तो ठेकों को तत्काल बंद कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार के तरफ से लॉकडाउन 3 में कुछ शर्तों के साथ कई गतिविधियों की इजाजत मिली थी, जिसके तहत सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाहर निकलने की इजाजत मिली थी। राज्य सरकार ने 40 दिन बाद पहली बार शराब की दुकानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी, लेकिन कई जगहों पर तमाम नियमों, शर्तों और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। अब ऐसे में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कहीं ये शराब लॉकडाउन खराब न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दुकानें तो खुल गई, ताली बजाकर लोगों ने स्वागत भी कर लिया जिनको शराब का इंतजार था, मगर क्या इससे लॉकडाउन तो नहीं खराब होगा? चलिए देखिए आज की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जब से सुबह दुकानें खुली हैं। और ये देखिए आप, कई जगहों पर तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में तो आप देख रहे हैं ज्यादातर जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर लोग आसपास भी आ गए। दुकान खुलने से पहले से ही लोग कतारों में आकर खड़े हो गए थे। कानपुर में लोग खरीदने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। जालौन में प्रशासन ने लोगों की भीड़ को देखते हुए शराब की दुकानों को बंद करवा दिया। गाजियाबाद में शराब के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। वाराणसी में शराब के लिए लोग घरों से झोले लेकर पहुंचे। दुकानों पर शराब के लिए जमकर अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि झोले तो लेकर पहुंचे, मगर मंत्री जी ने कहा है कि सिर्फ एक बोतल की इजाजत है फिलहाल एक व्यक्ति को। राजधानी लखनऊ में शराब के लिए लंबी लाइनें दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि पालन करते भी लोग दिखे। प्रशासन शराब खरीदने वालों को लेकर सजग भी दिखा कि कहीं ये कोरोना फैलने का जरिया न बन जाए। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं उसमें कई जगहों पर तो इतने हालात खराब हो गए कि दुकानों को बंद करना पड़ा, चाहे वो दिल्ली हो या फिर दक्षिण भारत से जो कई तस्वीरें आई हैं। लेकिन क्या यूपी में बरकरार रहेगा
ये सिलसिला कि जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं, कतारें लंबी हैं, लोग कतारों में खड़े रहेंगे घंटों और तभी लेंगे, या फिर कहीं शराब लॉकडाउन को खराब तो नहीं कर देगा, लॉकडाउन 3 को। मेरे साथ जुड़े हुए शेष नारायण सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामनरेश अग्रहोत्री साहब आबकारी मंत्री का मैं इंतजार है, वो भी मेरे साथ उम्मीद करता हूं कि जुड़ेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता और प्रीति श्रीवास्तव नोएडा से जुड़ी है, अजीत लखनऊ से। पहले तो जायजा ले लें आप ही लोगों से। प्रीति, आपने नोएडा में क्या पाया? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर आ रहा है? लोग इत्मीनान से जगह बनाकर, दूरी बनाकर खरीदने पहुंच रहे दुकान पर, या फिर क्या हो रहा है? बिल्कुल अजय, मैं बता दूं कि लॉकडाउन का ये तीसरा चरण जो है वो शराब की दुकानें खुलने के बाद ऐसा लगता है कि मजाक बनकर रह गया है। इस समय मैं शराब के ठेके के बाहर ही खड़ी हूं और आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से नियमों की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ती हुई आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो दूर दूर तक कहीं आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे इन लोगों से पालन नहीं करवा पा रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। इसके पीछे मैं अपने आप कैमरे विपिन को बोलूँगी कि वो कैमरा घुमाए और दिखाए कि लोग किस तरीके से एकदम पास पास खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। ऐसा लग रहा है कि शराब की दुकान ना सही, इनकी सबसे जरूरी चीजों की जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, ये बताइए नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? मास्क भी नहीं लगाया है, बिल्कुल पास पास खड़े हैं। ये बताइए नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? पालन तो कर रहे हैं जी। पालन करें, इतने पास पास खड़े, भीड़ लगा के खड़े, नियमों का पालन होता है? तो पास पास तो थोड़ी है, दूर दूर। लगता है कि वायरस फैल जाएगा, इतने दिनों की मेहनत खराब हो जाएगी। अब ठीके खोल रखे हैं तो क्या करें हम लोग? इतना ठेके खोल रखे तो ये भी तो कहा था कि नियमों का पालन किया जाएगा, 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, दूर दूर खड़े होंगे, ये भी तो कहा गया था। ठेके खोलने का क्या मतलब है कि आप लोग सब लोग पास में खड़े हो जाएंगे आके? आज तो कोई खड़े नहीं है, दूर दूर ही लाइन लगे हैं सब कोई। सुना अजय, ये लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने ठेके खोल दिए हैं तो हम क्या करें? हम तो दुकानों पे आएंगे और ऐसे ही सामान ऐसे ही खरीदेंगे और ऐसे ही लेके जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये दुकानें खुली हैं, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जो है उसका काफी ज्यादा माहौल खराब हो जाएगा। और जो हम लोगों की मेहनत थी, 40-42 दिन की जो मेहनत थी, जो डॉक्टर्स की मेहनत थी, जो कोरोना योद्धा थे, उनकी मेहनत खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पे समझने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, मेरे साथ अजीत सिंह भी जुड़े हुए लखनऊ से। प्रीति, आपकी तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। एब्सोल्युटली प्रीति, मुझे लगता है आपकी अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अजीत, लखनऊ में क्या लोग मान पा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन, या फिर जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है, शाम करीब आती जा रही है, बेताबी बढ़ती जा रही है? देखिए बिल्कुल अजय, मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तस्वीर ये कि हमारे पीछे अगर आप चलेंगे, पीछे दिखाएं कि जो लाइनें लगी हैं, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये लंबी, देखिए यहाँ से लाइनें लगातार, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूर दूर तक लोग यहाँ पर खड़े हैं। और दुकान के अंदर अगर आपको दिखाएं तो वहाँ भी लाइन लगाकर लोग खड़े हैं। और ये लाइन सुबह 5 बजे से लगी है इस दुकान पर। ये गोमती नगर का मॉडल शॉप है, यहाँ पर सुबह से लाइन लगी और अभी भी देखिए लोग आए हैं। चाचा, कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा हो गया। हाँ, अब तो कुछ कमी हुई है, छमछम हुआ है। अब सुबह से तो पूरी लाइन लगी थी? वो सुबह से बहुत तगड़ी लाइन थी, अब थोड़ा वो मिला है, राहत मिली है एक तरह से। राहत मिली है कह रहे हैं, सुबह से लाइन लगी थी लेकिन अब राहत मिली है। देखिए जो लाइन का सिलसिला है, अजय दिखाएं कि लगातार बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग में भी नहीं है, 2 मीटर के बजाय 2 फीट की दूरी पर है। कैमरा देखकर चेहरा जरूर घुमाते हैं या बांधने की कोशिश करते हैं। तो लगातार जो ये लाइनें हैं, कब से खड़े हैं आप? भैया बस अभी 2 मिनट हुआ है। 2 मिनट हुआ। क्या दुकान आज तो पूरे दिन खुली है, फिर लाइन लगाने की क्या जरूरत? कल भी मिलेगी? अब आज ही जितनी जल्दी हो पाएगा ले लेंगे, घर से निकलना कम पड़ेगा। निकलना कम पड़ेगा। लोगों को पता है कि दुकान खुलेगी, उत्तर प्रदेश को 100 करोड़ रुपए लगभग मिलता है पर डे रेवेन्यू वजह, लेकिन फिर भी लोगों को चैन नहीं आ रहा, बेचैन है। और दुकान वाले भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो एक सवाल, अगर आप मार्केट की तरफ दिखाएं तो आपको लगेगा नहीं कि लॉकडाउन की तस्वीरें, आराम से लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई चेकिंग नहीं है, कोई पुलिस का जवान आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से राजधानी लखनऊ में भी सुबह से देखने को मिल रहा है, कई दुकानों को पुलिस ने बंद भी करा दिया, लेकिन अभी भी ये दुकानें लगातार चल रही। तो ये एक सवाल है कि रेवेन्यू तो आएगा, लेकिन क्या
जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन लोगों को करना चाहिए। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, इस लाइन में बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। तो ये एक सवाल है पुलिस पर, जो प्रशासन पर, जो आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए, दुकानों पर जाना चाहिए। जबकि एक बोतल की बात है कि एक बोतल ही खरीदा जाएगा, लेकिन यहाँ लोग 10-10 बोतल पूरा कैरेट खरीद कर ले जा रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं अजय। तो ये एक तो फिर काफी अंतर है जो आदेश दिया गया है और जो हो रहा है। मैं चलिए शेषनारायण जी मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जरा समझूं मैं। राम नरेश जी का इंतजार है, आबकारी मंत्री हैं, वो भी जुड़ेंगे मेरे साथ। लेकिन शेषनारायण जी मैं फिर भी मोटे तौर पर देख रहा हूं यूपी की तस्वीरें, दक्षिण भारत की जो तस्वीरें आज सुबह से आई हैं वो परेशान करने वाली थी। यहां तक कि दिल्ली में कई दुकानों को बंद करना पड़ा, लोग टूट पड़े वहां पर। मगर यूपी में मोटे तौर पर ये तस्वीरें दिख रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लोग दूर दराज खड़े हैं, हां बेताबी में थोड़े थोड़े पास आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये लॉकडाउन को खराब तो नहीं करेगा शराब? नहीं कुछ नहीं करेगा। ये एक्चुअली ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हमारे घर के पीछे एक शराब की दुकान है और सुबह 7 बजे वहाँ लाइन लगी हुई थी। हमें लगा कि कोई, मैंने पूछा मंगल है क्या आज? तो ये सवाल है कि हनुमान जी के दर्शन करने टाइप जो परीक्षा काल में, और अभी किसी दोस्त ने भेजा भी है कि भाई शराब की दुकान लिखनी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो ये मतलब मैं अजीब मैं सन्नाटे में हूँ कि अपने स्टेट में, खासतौर से मेरे यहाँ ग्रेटर नोएडा में कितने शराबी हैं यार। मैंने हम लोग 2-1 लोग पहले, हम बचपन में हमारे यहाँ शराबी किसी को कहना मतलब अपशब्द था, गाली माना जाता था। आज जो है जिस तरह से लोग शराब के लाइनों में लगे हैं, ईमानदारी की बात यह है कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ। और जाहिर है कि सरकार में भी जो लोग हैं वो भी हमारी ही तरह के लोग हैं, उनको भी शायद अंदाज चल रहा होगा कि लोग टूट पड़ेंगे। और कोई लाइन वाइन नहीं, सुबह से लोग वहां आके खड़े थे। हमने जाहिर है करीब हम नहीं जा सकते थे, लेकिन वो पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है, बहस चल रही है। हाँ। तो इसके लिए अब शराबी अगर इतने देश में हो गए हैं, और अभी हमको पता लगा कि वहां तो लगभग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द स्टेट रेवेन्यू वहां का, महाराष्ट्र का तो शराब से ही आता है। और कर्नाटक सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि साहब अगर आपने हमको शराब की दुकान न खोलने दी तो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तो ये रेवेन्यू का सोर्स इसको इतना बड़ा डेवलप कर लिया गया, लेकिन इससे हेल्थ पे क्या असर पड़ने जा रहा है? जो ये शराब, ये भी एक पहलू है, बुरा मत मानना, ये भी एक पहलू है। शेषनारायण जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, राम नरेश अग्निहोत्री साहब, आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। अग्निहोत्री जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं स्टूडियो से अजय वत्स बोल रहा हूं। ये दुकानें तो खुल गई, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, लॉकडाउन तो खराब नहीं हो रहा है। क्या रिपोर्ट्स है दिन भर के आपके पास? नहीं, ये शराब की दुकानें जो खुली हैं, सवेरे के समय कुछ भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब तो नॉर्मल पोजीशन है इस समय। अच्छा, लॉकडाउन का पालन बहुत दिनों से बंद होने के कारण जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हर दुकान पे पुलिस बल लगा है जी, और वो डिस्टेंस का पालन कराने का आग्रह भी कर रहा है और दुराग्रह भी कर रहा है। अच्छा, इसलिए 1-2 दिन समस्या आएगी, लेकिन बाकी नॉर्मल हो जाएगा 1-2 दिन बाद। ओके, तो क्यों मतलब बहुत सारे लोग, शेषनारायण जी, अचंभित हैं देख करके सुबह से इन तस्वीरों को, जितनी तादाद में लोग बाहर निकलकर दुकानों के इर्द गिर्द लाइन लगाए हुए हैं। राम नरेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? क्यों ये जरूरी हो गया था? नहीं पहुंच, डिस्कनेक्ट हो गए। शेषनारायण जी, पालन हो रहा है, थोड़ी बहुत अगर दिक्कत अभी है भी तो दूर हो जाएंगे 1-2 दिनों में, और लोग ट्रेंड हो जाएंगे कि अगर चाहिए उन्हें शराब तो फिर कैसे नियमों का करना होगा पालन। नहीं, अभी भैया 1.5 महीने का अकाल है। हम तो बता रहे हैं, एक हम जानते हैं, हमको किसी ने कहा कि आपके पास कोई रम या विस्की होगी, हम कहने हमारे घर काहे होगी, हमारे घर तो वो है तुम्हारा रूह अफ़ज़ा ले जाओ। नहीं, तो किसी ने कहा कि हमारे यहाँ 2 पेग भर का है, उनका वही दे दो भैया। तो ये डेस्परेट लोग होते हैं जो शराब वराब पीते हैं भैया, उनको 2 पेग का मिल जाए उसी के लिए भी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं।
इसलिए ये इनकी रिक्वायरमेंट है। और अभी हमें खबर आई थी अयोध्या जी से, तमाम यूपी के अन्य जिलों से, कोई नीली गोली खा के लोग पी रहे थे। और एक श्रीमान जी ने तो मुझे बताया कि मिट्टी के तेल में करीब 200 लौंग उन्होंने डाल दिया था और रात भर पड़ा रहा तो सुबह वो शराब बन गया, मट्टी के तेल हुए। तो इस तरह के जो शराबी लोग हैं, अब ये तो डेस्परेट लोग हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है तो वो सब ठीक है। दूसरा ये भी मैं बिल्कुल बुरा मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना था। पुलिस के बल का नहीं है, पुलिस हर जगह लगाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर में तो शराब बिचवाने के लिए पुलिस को खड़ा करेंगे आप। पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ एक्टिव होना चाहिए था, आरएसएस को आना था, बीजेपी को आना था, समाजवादी पार्टी का यूथ ब्रिगेड, लोहिया ब्रिगेड, कौन कौन सा ब्रिगेड है, यूथ कांग्रेस को, एनएसयूआई के लोगों को आना था। और इसको उनको, भाई आप लोग पीपुल हैं, आप लोग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल जो एक सोशल इशू है, जो शराब पी रहे हैं लोग, नहीं पी रहे हैं, पी तो रहे हैं, देख तो लिया हमने। सुबह से जो लाइनें लगी हुई हैं, और अभी वो अग्निहोत्री जी ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा नॉर्मल हो गया है, लेकिन सुबह तो सुना 10 बजे खुलने वाली थी, 7 बजे जब हम गए थे उधर टहलते हुए तो मैंने देखा कि हाहाकार एकदम लगा हुआ है, जैसे मतलब हनुमान जी के दफ्तर के सामने लग जा, मतलब मंदिर के सामने लग जाता। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये उम्मीद करना कि पुलिस मेहनत कर लेगी, वो कह रहे हैं पुलिस आग्रह करेगी तो आग्रह करे, पुलिस का क्या क्या काम लोगे भाई? आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने कैडर को क्यों नहीं आपने एक्टिवेट किया? तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो सारे लोग बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली में बैठे ट्वीट किए जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहे नहीं जाके आपने वहां लाइनों में मैनेज करवाई। लोगों को कहते हैं भैया कार्यकर्ता है आपके, और ऐसा नहीं कि शराब की दुकानें हर मोहल्ले में खुली हुई हैं, लिमिटेड हैं। और आप अगर 10-10 कार्यकर्ता हर पार्टी, और सब आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके वर्कर, आपके वोटर हैं, वो उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेने में आसानी होती। तो ये इन लोगों पे बहुत बड़ा, और बाबा लोग जो संत लोग घूम रहे हैं दुनिया भर के, गेरुआ बस पहले टीवी पे जो आ जाते हैं, उन लोगों ने क्यों नहीं अपने लोगों को लगाया? तो ये नेशनल कॉज है भैया। कोरोना से लड़ाई एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश राम नरेश जी फिर से जुड़े हैं मेरे साथ, शेष नारायण जी, उनका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, अभी जुड़े हुए हैं, जरा पूछ ही रहे थे आपकी बातों को। राम नरेश जी, तो क्या ये पुलिस को खड़ी करके कब तक शराब बिकवाएंगे या और इंतजाम करना होगा? शेष नारायण जी को लगता है कि कहां पुलिस से काम करवाएंगे? मैंने आपको कहा कि 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा, भरोसा है? 1-2 दिन की बात है, 2-3 दिन में पुलिस व्यवस्था करेगी, नॉर्मल हो जाएगा। जब लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि ये नियमित खुलने वाली दुकानें हैं, अब आगे मिलती, तो लोग जरूरत जाएंगे। नहीं, हमने निर्देश यही दिए कि एक आदमी एक बोतल, एक आदमी को एक बोतल दी जाए, ये निर्देश जारी किए गए। नहीं, लेकिन ज्यादा भी लोग खरीद रहे हैं। अभी बता रहे थे हमारे संवाददाता अजीत, लखनऊ में खड़े हैं, वो आपसे बहुत दूरी पर नहीं है। ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हमारे विभाग से जो निर्देश गए हैं उनमें यही है कि एक व्यक्ति एक बोतल। लेकिन देख कौन रहा है? वहां तो 10-10 बॉटल लेके जा रहे हैं। अजीत, आपने क्या देखी है? मतलब मंत्री जी को आप इन्फॉर्म कीजिए ताकि ये फिर आगे कार्रवाई तो करें, पता तो चले ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है दुकानों पर। इतनी शराब दुकानों में है भी नहीं। बोल रहा हूँ, लखनऊ के इसमें हुसड़िया चौराहे पर दुकान पर हूँ, और यहाँ लगातार लोग एक नहीं ज्यादा बोतल कैरेट लेकर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो गत्ते पड़े हैं, गत्ते में लेके लोग जा रहे हैं। तो ये इसकी व्यवस्था तो आबकारी विभाग ही करेगा। तो अपने अधिकारियों को तो बोलिए कि दुकान को चेक करें। यहाँ तो एक बोतल नहीं, लोग कैरेट लेकर जा रहे हैं। आपने मेरे संज्ञान में दिया है, मैं इस दिशा में कार्रवाई करता हूँ। दिखा रहे हैं, देख लीजिए, तस्वीर भी दिखाई दे रही है। महाराज संज्ञान की क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी आप? अरे हम तो दिखा रहे हैं, आपका विश्वास, हम आपके घोड़े थोड़ो गिरेंगे, हमने तो बात टीवी पे दिखा दिया। आपकी बात का ही विश्वास तो फिर सुबह से तो दिखा रहे हैं, टीवी पे देख रहा हूँ, टीवी पे देखेंगे, आपकी बात का भी विश्वास है, और उस दिशा में जो आवश्यक कदम है वो उठाया जाएगा। अच्छा राम नरेश जी, ये बात बहुत साफ है कि रेवेन्यू का जनाब इस वक्त टोटा है, सब कुछ ठप हो गया है, सरकार को पैसे खर्चने हो रहे हैं, तो पैसे भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए, आमदनी चाहिए, और आबकारी सबसे ज्यादा कमाऊ है, आप सबसे ज्यादा पैसे देते हैं सरकार को। ये बात सही है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि क्या अनिवार्य चीज है क्या ये भी, जैसे सब्जी, दूध, फल, अनाज की दुकानें खुल रही थी, अब उसमें
वैसे ही अनिवार्य ये भी था क्या? जो डेली अरे उससे ज्यादा है ये, उनके लिए अनिवार्य है। ये मंत्री जी डेली ड्रिंकर के लिए वो नीड है, उससे ज्यादा इसलिए है। उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो। अब सब लोग जो है शेष नारायण जी जैसे नहीं हो सकते, रूअफ़ज़ा पिए। 3000 करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू, अरे रूअफ़ज़ा भी नुकसान हो रहा था। हाँ 100 करोड़ रुपए पर डे, 100 करोड़ से भी ज्यादा कह रहे हैं। 100 करोड़ रुपए पर डे हो गया, सरकार का खर्चा चल 100 जाएगा, करोड़ जरूरी है रुपए पर डे, लगभग 100 करोड़। हाँ और क्या, 3000 करोड़ है भाई। नहीं अब प्रीति, ऑन अ सीरियस नोट, आप पे बहस नहीं है, देखो आप जो कोई बहस नहीं है जी। प्रीति जल्दी से आप ये बता दीजिए, मंत्री जी अभी बैठे हुए हैं, उनके पास तक सारी जानकारी जानी चाहिए। जाहिर है सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कोरोना का चेन तो ब्रेक नहीं हो रहा है, लॉकडाउन तो खराब नहीं हो रहा है शराब से। आप नोएडा में जो तस्वीर देख रही थी, आप थोड़ी परेशान लग रही थी जब मुझे बता रही थी आप, तब तक मंत्री जी जुड़े नहीं थे। एक बार और बताइए और तस्वीर देखिए, क्या लोग पालन कर रहे हैं या फिर भीड़ तो नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल 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 अजय, मैं यहाँ नोएडा का हाल बता दूं कि यहाँ पर नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का बात अगर हम करें तो ये एक मजाक जैसा हो गया है, क्योंकि ना ही यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और जैसा कहा गया था कि एक आदमी को एक बोतल मिलेगी, तो एक बोतल तो दूर की बात है, यहाँ पे लोग पेटी की पेटी लेके जा रहे हैं। और पुलिस वालों की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस वाले जरूर यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये हम सुबह से दिखा रहे हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है, सुबह से हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शराब की दुकानों पे किस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और किस तरीके से यहाँ पे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से हालांकि सरकार ने ये नियम जरूर बनाए थे कि शराब की दुकान पे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, एक आदमी को एक ही बोतल दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ नियम है और नियम तक ही सीमित रह गए, इसका पालन नहीं किया गया। क्योंकि अगर पालन किया जाता तो मैं एक चीज समझना चाहता हूं बहुत ही साफ साफ, क्योंकि एक बहुत ही प्रीति, मैं खुद आ रहा था रास्ते में, कहीं देखा रास्ते में पड़ता है शराब की दुकान पड़ती है कि वहां पर बाकायदा लोग करीब 1 किलोमीटर तक खड़े थे। मैं हैरान था उस तस्वीर को देखकर, लेकिन वहां डिस्टेंस था सबके बीच में, इत्मीनान से धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तो ये दुकान की बात है या आपको किसी एक दुकान पर नजर आ रहा है, कई दुकानों पर ये डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्या है तस्वीर? अजय आपने जो सुबह देखा होगा वो किसी एक दुकान की बात होगी कि लोग लाइन से खड़े थे और दूर दूर खड़े थे। हालांकि लाइन जो है वो बहुत लंबी थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग जो नियमों का जो पालन नहीं कर रहे थे वो बहुत सारी दुकानों पे पालन नहीं कर रहे थे। कहीं पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे नियमों का पालन किया जा रहा था, लेकिन अधिकतर दुकानों पर पालन नहीं किया जा रहा था। और ये हम सुबह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह से हम दिखा रहे हैं तस्वीर अपने चैनल के माध्यम से। चिंता इस बात की है रामनरेश जी, ओके प्रीति, रामनरेश अग्निहोत्री जी, चिंता सिर्फ इस बात की है, अब रेवेन्यू आए, जिनको जरूरत है उनको मिले भी शराब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में लॉकडाउन खराब नहीं हो, इतने दिनों की मेहनत खराब नहीं हो। 40 दिन से पूरा देश दम साधे घर में बैठा है इसलिए कि कोरोना हारेगा, कहीं वो चेन न ब्रेक करे, ये इंश्योर करना होगा। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और नई व्यवस्था जब कोई बनती है तो उसको 1-2 दिन लगते हैं पटरी बनाने में। 1-2 दिन में ये पटरी पे आ जाएगा और तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। आज पहला दिन था, 2-3 दिन के अंदर ये सिस्टम बन जाएगा, पटरी पे आ जाएगा और फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। सवेरे जो स्थिति थी वो शाम को नहीं है, और जो आज थी वो कल नहीं रहेगी, कल है वो परसों नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नई व्यवस्था जब भी कोई बनती है जी तो उसमें थोड़ी बहुत खामियां रहती हैं, कुछ कठिनाइयां होती हैं। सही बात है, सही बात है। 1-2 दिन में वो सारा पटरी पे आ जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। ओके, डन, बिल्कुल सही बात है रामनरेश जी, हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं ऐसी कि बिल्कुल किसी भी सूरत में लॉकडाउन को खराब नहीं होने दिया जाएगा। अजीत आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल कहा जा चुका है कि समय नहीं है। एक ब्रेकिंग मेरे सामने है यहाँ मौजूद जो मुझे तुरंत पढ़ना पड़ेगा। फिरोजाबाद में 18 नए मरीज सामने आए हैं, ये देखिए 12 पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल हैं।
इसी बात की चिंता है कि ये लगातार जारी है। अभी भी मरीजों का बढ़ना, अब 157 की संख्या हो गई है फिरोजाबाद जैसी छोटी सी जगह में मरीजों की तादाद, और 40 मरीज तो अब तक ठीक भी हुए हैं। तो ये तस्वीर कहीं और न खराब होती रहे, यहीं शराब के मामले में भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।